इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो अक्सर प्रोक्योरमेंट के काम में एक बड़ा सरदर्द माना जाता है, डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन सच कहूं तो DORB यानी डी ऑयल्ड राइस ब्रांड की ट्रेडिंग में डॉक्यूमेंटेशन कोई उबाऊ कागजी कार्यवाही नहीं है, बल्कि एक ऐसा पावरफुल टूल है जो बायर्स और सप्लायर्स के बीच भरोसे की नींव रखता है। आज हम देखेंगे कि कैसे पक्के सबूतों के आधार पर हम सप्लाई चेन में होने वाले रोज-रोज के विवादों को हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। आज हम क्या-क्या कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस एजेंडे पर डाल लेते हैं। विवादों की असली जड़ से लेकर ट्रस्ट स्टैक बनाने, COA को डिकोड करने और एंड में एक बहुत ही प्रैक्टिकल चेकलिस्ट तक हम ये सब बारी-बारी से समझेंगे। तो सीधा चलते हैं हमारे पहले पॉइंट पर। सेक्शन 1, ट्रेडिंग विवादों की जड़। किसी भी समस्या का पक्का समाधान ढूंढने के लिए पहले उस अफरा तफरी को समझना होगा जो अक्सर माल रिसीव करते वक्त गेट पर मचती है। जरा सोचिए, एक ट्रक माल लेकर आपके गेट पर आता है। अब क्या क्या परेशानियां सामने आ सकती हैं। कभी वजन में फर्क निकल आता है, कभी माल से अजीब सी गंध आ रही होती है या नमी बहुत ज्यादा होती है, कई बार रंग ही बदला हुआ होता है या माल में बड़ी बड़ी गांठें पड़ी होती हैं। और अगर ये सब ठीक भी हो तो पता चलता है कि लैब रिपोर्ट मैच नहीं कर रही। ये रोज की परेशानियां हैं। मतलब साफ है, विवाद सिर्फ तब शुरू नहीं होते जब माल प्रोसेस होता है, बल्कि इनकी जड़ें बहुत पहले ही पनप चुकी होती हैं। अब यहीं पर आता है एक बहुत बड़ा बुनियादी फर्क। एक होता है लो ट्रस्ट ट्रांजैक्शन, जो सिर्फ मीठी बातों और फोन पर किए गए वादों पर टिका होता है कि हाँ माल एकदम बढ़िया है। और दूसरी तरफ होता है हाई ट्रस्ट ट्रांजैक्शन, जो डिस्पैच से पहले, बीच में और माल पहुंचने के बाद हर कदम पर ठोस सबूतों पर चलता है। स्मार्ट प्रोक्योरमेंट की शुरुआत इसी शिफ्ट से होती है, बातों से हटकर सबूतों पर आना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 पर, ट्रस्ट स्टैक बनाना। अब देखते हैं कि कैसे इंडस्ट्री के गंभीर और प्रोफेशनल लोग अनिश्चितता से निकलकर एक प्रॉपर, सिस्टमैटिक और जांचे परखे तरीके की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो ये काम कैसे करता है? इसे हम ट्रस्ट स्टैक कहते हैं। ये बेसिकली भरोसे की एक के ऊपर एक रखी हुई परतें हैं। पहले कदम में स्पेसिफिकेशन तय होता है और बैच की पहचान की जाती है। फिर सैंपल को सुरक्षित रखकर COA लिया जाता है। उसके बाद आती हैं लोडिंग की तस्वीरें और वजन के रिकॉर्ड। फिर सही टाइम पर डिस्पैच की जानकारी और अंत में माल पहुंचने पर फाइनल चेकिंग। मजे की बात यह है कि यह स्टैक हर एक स्टेप पर रिस्क और टेंशन को थोड़ा थोड़ा करके खत्म कर देता है। इसके बाद ही कोई भी टीम कॉन्फिडेंस के साथ रिपीट ऑर्डर प्लेस कर पाती है। अब इस स्टैक के पहले और सबसे क्रिटिकल सबूत की बात करते हैं। सेक्शन 3, COA को समझना। ये समझ लीजिए कि ये क्वालिटी एश्योरेंस की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। देखिए, COA यानी सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस कोई आम सा रद्दी का कागज नहीं है। ये एक बहुत ही सॉलिड और अहम डिक्लेरेशन है। जब भी DORB का सौदा होता है तो ये सर्टिफिकेट बायर को साफ साफ बताता है कि भाई जो माल आप तक आ रहा है वो क्वालिटी के किन किन पैमानों पर खरा उतरने का दावा कर रहा है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा कैच है। एक अप्रभावी या गलत COA पूरी तरह से बेकार है। अगर सप्लायर ने आपको कोई पुराना जेनेरिक सा डॉक्यूमेंट थमा दिया है जिसका भेजे जा रहे बैच से कोई लेना देना ही नहीं है, तो उसका क्या फायदा? इसलिए हमेशा ये क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है कि जो COA मिल रहा है वो एकदम लेटेस्ट हो, उसी पर्टिकुलर बैच का हो और सही सैंपलिंग के बाद ही बना हो। चलिए सेक्शन 4 पे चलते हैं, विजुअल और वजन के सबूत। आसान शब्दों में कहें तो जो दिखता है वही सच है। लैब रिपोर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन लोडिंग साइट पर आंखों देखे सबूत होना भी रिस्क कम करने के लिए उतना ही जरूरी है। अक्सर लोगों को लगता है कि लोडिंग की तस्वीरें बस ऐसे ही एक फॉर्मेलिटी है। बिल्कुल नहीं, ये कोई सजावट नहीं है। अगर माल गेट पे पहुंचा और उसकी हालत वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी बात हुई थी, तो ये तस्वीरें एक एकदम न्यूट्रल शेड रेफरेंस का काम करती हैं। कोई फालतू बहस नहीं, जो फोटो में है वो सामने है। ये सप्लायर और बायर दोनों को एक ही पेज पर रखती हैं। तो इन तस्वीरों में होना क्या चाहिए? सिर्फ बोरियों के बाहर से फोटो खींचना काफी नहीं है। बोरियों की हालत, ट्रक अंदर से कैसा है, माल कैसे लोड हो रहा है और माल असल में बाहर से कैसा दिख रहा है, ये सब कैप्चर होना चाहिए। एक समझदार सप्लायर ये सब रिकॉर्ड करके फालतू के विवादों को पहले ही खत्म कर देता है। हालांकि याद रखिएगा कि ये तस्वीरें लैब टेस्ट का रिप्लेसमेंट नहीं है, बस प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट बनाने का तरीका है। विजुअल सबूतों के बाद बारी आती है वजन की। DORB बहुत भारी और वजन के मामले में काफी सेंसिटिव मटेरियल है।
रास्ते में थोड़ा बहुत हैंडलिंग लॉस हो सकता है, इसीलिए डिस्पैच के वक्त का वजन और माल पहुंचने पर दोबारा वजन, ये दोनों रिकॉर्ड होना सबको सेफ रखता है। इससे ये एकदम क्लियर हो जाता है कि माल रास्ते में कम हुआ है या सप्लायर ने ही पीछे से कम भेजा था। इसके साथ ही कम्युनिकेशन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। जब सप्लायर टाइम पर ट्रक नंबर, ड्राइवर की डिटेल्स, डिस्पैच का टाइम, रूट के अपडेट्स और इनवॉइस जैसी डिटेल्स शेयर कर देता है ना, तो फीड मिल्स अपने प्रोडक्शन की प्लानिंग बहुत स्मूथ तरीके से कर पाती हैं। कच्चे माल को लेकर कोई टेंशन या अनिश्चितता नहीं रहती। इससे प्रोक्योरमेंट टीम को लगता है कि सिचुएशन पूरी तरह से उनके कंट्रोल में है। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, प्रैक्टिकल बायर चेकलिस्ट। अब तक हमने जो भी डिस्कस किया उस सारे ज्ञान को एक डेली रूटीन में एक सिंपल चेकलिस्ट में कैसे उतारें, आइए देखते हैं। इसे हर प्रोक्योरमेंट टीम का डेली नियम बन जाना चाहिए। हमेशा लेटेस्ट सीओए मांगिए और उसे करंट बैच से मैच करिए। लोडिंग की एकदम साफ तस्वीरें मांगिए। दोनों तरफ की वजन पर्चियां संभाल कर रखिए और रास्ते की सारी डिटेल्स रिकॉर्ड करिए। और सबसे बड़ी बात, जब तक पूरा माल एक्सेप्ट ना हो जाए, सैंपल्स को सेफ रखिए। साथ ही ये भी ऑब्जर्व करिए कि आपका सप्लायर कितनी जल्दी और सही जवाब दे रहा है। बस ये कुछ स्टेप्स अपना लें तो तुरंत समझ आ जाएगा कि कौन असल में क्वालिटी दे रहा है और कौन सिर्फ कम रेट का झांसा दे रहा है। हम इस एक्सप्लेनर के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। सेक्शन 6, दबाव वाली बिक्री से ज्यादा सबूत जरूरी। यहां हमें अपना और इस पूरी इंडस्ट्री का नजरिया बदलने की जरूरत है। स्क्रीन पर लिखा एक कोटेशन देखिए। डॉक्यूमेंटेशन कोई कागजी कार्रवाई या ब्यूरोक्रेसी नहीं है, ये एक बिजनेस टूल है। ये एक लाइन इस पूरी इंडस्ट्री की सच्चाई बयां करती है। क्वालिटी का भरोसा हमेशा पक्के सबूतों से आना चाहिए, ना कि किसी की चिकनी चुपड़ी बातों या हाई प्रेशर वाली सेल्स टैक्टिक्स से। सही डॉक्यूमेंटेशन एक ऐसा बिजनेस टूल है जो आपकी पूरी सप्लाई चेन को एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करता है। लेकिन रुकिए, यहां एक छोटी सी पर बहुत जरूरी चेतावनी भी है। ये जो ट्रस्ट टैग और डॉक्यूमेंट्स है ना, ये आपको बहुत सुरक्षा देते हैं, पर ये सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है। ये कभी भी आपके खुद के फिजिकल इंस्पेक्शन, सैंपलिंग और लैब टेस्टिंग की जगह नहीं ले सकते। माल गेट पर आने के बाद आपकी अपनी जांच तो होनी ही चाहिए। डॉक्यूमेंट्स सिर्फ एक गार्ड रेल का काम करते हैं। फाइनल डिसीजन आपका अपना होना चाहिए। तो जाते जाते एक बड़ा सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जरा सोचिए, क्या आपके प्रोक्योरमेंट के मौजूदा तरीके सच में भरोसे की एक मजबूत नींव बना रहे हैं, या फिर वो अनजाने में ही अगले विवाद को न्योता दे रहे हैं? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। ट्रस्ट स्टैक को अपनाना ही डीओबी ट्रेडिंग में बिना किसी सिरदर्द के टिकाऊ तरीके से काम करने का सबसे स्मार्ट और स्ट्रैटेजिक रास्ता है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए काम की साबित होगी।